नमस्कार yogaरे.com के YouTube चैनल योगारे में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन डी की। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और उसके साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको हिट करके हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो आइए बात करते हैं विटामिन डी के शरीर में क्या कार्य और लाभ होते हैं। तो विटामिन डी दो प्रकार का होता है, विटामिन डी 2 और डी 3। विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन है, और विटामिन डी 2 जो है अर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी 3 कोले कैल्सीफेरॉल से मिलकर बना होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। विटामिन डी फास्फोरस और कैल्शियम के अवशोषण का शरीर में भी ध्यान रखता है। ये अस्थि निर्माण यानी कि आपकी जो हड्डियों की संरचना है उसमें, और प्राकृतिक रूप से जो खाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, लवण हैं, उनके समीकरण को बॉडी में बनाए रखने में सहायता देता है। शरीर का सुंदर और शरीर आकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए भी विटामिन डी कार्य करता है। दांतों की सफेदी और मजबूती भी विटामिन डी पर निर्भर करती है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा में होना दांतों के सफेद होने के लिए और मुसूड़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके लेग्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी की कमी के कारण क्या होते हैं जानते हैं। विटामिन डी जो है धूप में ना जाने के कारण अक्सर होता है, और अगर त्वचा का रंग थोड़ा सांवला या काला हो तो भी मेलानिन जो होते हैं वो सूर्य की किरणों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं, जिससे कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो और हम बार बार बीमार पड़ते हो तो भी इसकी कमी हो जाती है। और इसके अलावा अगर हमारी डाइट ठीक नहीं है, जैसे कि हम विटामिन डी युक्त डाइट कम लेते हैं, तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के ये कुछ कारण थे। अब जानते हैं विटामिन डी अगर कमी हो जाए तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो विटामिन डी की कमी से शरीर में थकान, सुस्ती और आलस्य होने लगता है। हड्डियों और पीठ में खासकर दर्द होने लगता है। विटामिन डी शरीर के द्वारा कैल्शियम का अवशोषण करता है, इसलिए जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम की समस्या भी होने लगती है। तो डिप्रेशन और तनाव भी विटामिन डी का कमी का एक लक्षण है। बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है उसे जो है हड्डियों का कमज़ोर होना, ये समस्या बुजुर्गों और बच्चों में अक्सर देखी जाती है क्योंकि उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। बालों का झड़ना या बहुत अधिक झड़ना, जिसे कहते हैं एलोपेशिया बीमारी है, या ऑटो इम्यून डिसीजेज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली कुछ एक बीमारियां हैं, जिसमें ये इनडायरेक्ट एक कारण बनता है। अब जानते हैं विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो सूखा रोग, रिकेट्स, इस रोग में हड्डियां क्षीण होने लगती हैं और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है यानी कि हड्डियों का कुकला होना, फ्रैक्चर होना। विटामिन डी 3 जो है ब्लड से कैल्शियम सोखने का काम करता है, तो विटामिन डी की कमी का असर हड्डियों पर पड़ता है, जिस कारण से हड्डियां टूटने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। और विटामिन डी की कमी के कारण हाई ब्लड प्रेशर या दिल की जो बीमारियां हैं, दिल के दौरे पड़ना, इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। तो विटामिन डी जो है वो एक इनडायरेक्ट कारण बनता है आपके जो है थायराइड की प्रॉब्लम्स में भी। तो विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए कौन से आहार लेने चाहिए। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए दूध, घी, मक्खन, पनीर यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है इनका सेवन बहुत उपयोगी है। सुबह सुबह की धूप जो है 40 मिनट जो है 40 दिन अगर आप धूप में रहते हैं तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। और विटामिन डी का 80% जो हमें मिलता है वो धूप से मिलता है, और 20% हमारी डाइट से मिलता है, इसीलिए हमें धूप में जाना बहुत ही आवश्यक है। डाइट के साथ साथ अगर हम ध्यान रखें धूप का, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और खासकर अगर हम ऑयलिंग करके अगर धूप में बैठें तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट yogaare.com पर जा सकते हैं, और आने वाले वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।